वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इस तरह की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेंगे और उसका नाम दे देते हैं पोर्टफोलियो। और इस फोल्डर के अंदर हम लोग वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को पहले ही पता है कि वर्डप्रेस को डाउनलोड कहाँ से करना है और किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जब तक हमारी फाइल्स कॉपी हो जाएं तब तक हम लोग एक डेटाबेस बना लेते हैं और उस डेटाबेस का नाम भी पोर्टफोलियो दे देते हैं। और ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका और ये रहा हमारा पोर्टफोलियो डेटाबेस। अब ज़रा अपनी वेबसाइट को या उस फोल्डर को एक्सेस करते हैं और उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग लिखेंगे localhost/portfolio। लेकिन फ़िलहाल सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो कॉपी नहीं हुई, विच इज़ वाई हमें सिर्फ 2 फोल्डर्स ही नज़र आ रहे हैं। तो अब हमारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो पे क्लिक करें, डेटाबेस का नाम लिखें, दैट इज़ पोर्टफोलियो। यूज़र नेम हमारा रूट रहेगा, पासवर्ड आपने खाली छोड़ देना है, मैं लिखूँगा ऑल इज़ वेल और सबमिट कर दूँगा। रन द इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर अपनी वेबसाइट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डाल दें और दिस इज़ इट, इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप लोगों ने इस पर करना है लॉग इन। यूज़र नेम टाइप करें, पासवर्ड टाइप करें एंड लॉग इन। अब हम लोगों ने कोई ना कोई थीम सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए मैं आऊँगा अपीयरेंसेस के ऊपर और यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और कोई थीम सर्च कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ पोर्टफोलियो और मैं एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज़ करता हूँ, तो साथ ही साथ एलिमेंटर भी लिख देता हूँ, विच इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन भले लिख दें। और यहाँ से लेट्स सी कि ये वाली अच्छी है पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ कुछ प्लगइन्स आते हैं और उसकी डेमो डेटा भी अपलोड करनी होती है। तो ये 2 चीज़ें मैं लाजमन अपलोड करूँगा और इस प्रोसेस में मुझे वर्डप्रेस खुद ही गाइड करेगा। तो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ और अब आपको अपीयरेंसेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस नज़र आएंगे। अब इन एक्स्ट्रा ऑप्शंस में से मैं ऑसम पोर्टफोलियो इन्फो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मुझे बता रहा है कि 3 रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं, तो मैं उनके ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि देखें कौन से वो रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं। एंड अब थोड़ा सा नीचे आता हूँ ताकि मुझे पता चले कि प्लगइन्स आखिर हैं कौन कौन से। तो ये रहे प्लगइन्स, तो इसको इंस्टॉल करते हैं एंड लुक्स लाइक कि ये इंस्टॉल नहीं हुआ। दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 प्लगइन्स हैं। चलें इनको ना न्यू टैब के अंदर ओपन करके देखते हैं, शायद मुझे पता चल जाए कि एरर क्या आ रहा है जिसकी वजह से मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। ओके, देयर यू गो। और इसमें थोड़ा सा मसला है और प्लगइन फेल हो चुका है और एरर क्या कह रहा है कि कुड नॉट कॉपी फाइल। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो HTTPS से लेकर आखिरी ज़िप तक ये जो URL है इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि ये वाला जो प्लगइन है वो मेरा डाउनलोड हो जाए। तो मैं इसको मैन्युअली इंस्टॉल करूँगा और मेरा दूसरा प्लगइन हो चुका है इंस्टॉल, तो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ और ये तीसरा प्लगइन भी मेरा इंस्टॉल हो चुका है।
तो इसको भी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके, वेरी नाइस। और अब ज़रा इस एलिमेंटर के इस डाउनलोडेड प्लगइन को करते हैं इंस्टॉल। तो उसके लिए ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, विद इन प्लगइन्स अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करूँगा, चूज़ फाइल करूँगा और डॉक्यूमेंट्स में से या डाउनलोड्स में से वो प्लगइन सेलेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। एंड सो वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ़ोल्डर पहले से ही बना हुआ है और मैं प्लगइन्स में से आके उस फ़ोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला फ़ोल्डर तब बना होगा जब इंस्टॉलेशन आधी चल के अनसक्सेसफुल हो गई थी। तो अब फ़ोल्डर वो डिलीट हो गया, तो दोबारा से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करते हैं, चूज़ फाइल करते हैं, डाउनलोड्स में जाते हैं और यहाँ से इस प्लगइन को जिप फाइल को करते हैं ओपन और इंस्टॉल कर देते हैं। एंड बाय डूइंग सो हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका। अब इसको कर देते हैं एक्टिवेट। तो हमारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स जो हैं अब एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ 2 और प्लगइन्स पड़े हुए हैं, हेलो डॉली और एंटी स्पैम का एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन इनकी कॉन्फ़िगरेशन फ़िलहाल हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। तो दिस इज़ इट। अब आते हैं डेमो डेटा के ऊपर। तो मैं वापस चला जाता हूँ उसी पेज पे। सो यहाँ से इंपोर्ट डेमो डेटा पे क्लिक करते हैं और बाकी जो टैब्स हैं उनको मैं बंद कर देता हूँ, वो मेरे किसी काम के नहीं हैं। इस पेज को रीलोड करके देख लें, लेकिन अभी तक डेमो डेटा अपलोड नहीं हुई हमारी, तो कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, इंपोर्ट डेमो डेटा पे क्लिक करने के बाद मुझे इस तरह की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं इंपोर्ट डेमो कर देता हूँ किसी एक को सिलेक्ट करके उसके ऊपर, और यहाँ से रिक्वायर्ड प्लगइन है एलिमेंटर का, उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। और साथ ही साथ पॉपअप मैसेज फॉर कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7 उसको भी ज़रा हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, डन। अब ज़रा गो टू द नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं और हमें ये तीनों डेमो डेटा की जो फाइल्स हैं उन पे टिक करके इनको इंस्टॉल करना होगा। तो मैं क्लिक करूँगा इंस्टॉल दिस डेमो पे, और हमारी डेमो डेटा इंपोर्ट हो चुकी है। अब ज़रा सी द रिज़ल्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देयर यू गो। तो हमारी डेमो डेटा जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है और हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी है। अब ज़रा इसको हम लोगों ने करना है एडिट वेडिट। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं ताकि इसको एडिट कर सकें, अपनी मर्ज़ी मुताबिक इसमें डेटा इनपुट कर सकें। लेकिन कुछ मसला, तो इस मसले को हल करने के लिए रिक्रिएट किट के ऊपर क्लिक करें और आप टूल्स पे आ जाएंगे और यहाँ से आप लोगों ने रिक्रिएट किट कर देना है, और ये टूल्स हैं एलिमेंटर के। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया और किट रिक्रिएट हो गई। यहाँ से आप गो बैक करें और दोबारा से एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करें एंड दिस इज़ इट। ओके, अब मैं इसको एडिट कर पा रहा हूँ। तो जहाँ पर ये जेकी थॉमस लिखा हुआ है इसको हम लोग हटा देते हैं और लिख देते हैं इंजीनियर अबरार हुसैन, और आई एम अ क्रिएटिव, दैट इज़ ट्रू, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं फुल स्टैक डेवलपर। और इस तरह से आप इसमें से कोई भी चीज़ें चेंज करना चाहो वो चेंज कर सकते हो। And this is it for today, I think. See you in the next lecture. Take care.